इस टाइम पे सोनम वांगचुक जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे ही चलता रहा, ये अपनी भूख हड़ताल पे बैठे रहे तो इनकी तबीयत बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। इतना अगर तबीयत खराब हो रही है तो जाके कुछ खा लें। एवरेज कैसे चेक किया सर? हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। एवरेज कैसे चेक किया? अरे चचा, गाड़ी चला रहे लोग, बैलगाड़ी थोड़ी चला रही है जनता। बोले तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है। हे गाइस, इट्स मी धीरू मॉन्चिक, स्वागत आपका नई वीडियो में। इस देश में एनवायरमेंटलिस्ट की हम उतनी ही इज्जत करते हैं, उतनी ही फिक्र करते हैं जितनी एनवायरमेंट की करते हैं, मतलब ना के बराबर। सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक करते हुए 16 दिन हो चुके हैं और ये 8 से 9 किलो वजन भी लॉस कर चुके हैं अभी। टोटल वेट लॉस हम जो 19 डे पे है, इट इज मोर देन 9 kg। बट स्टिल लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक कर क्यों रहे हैं। लोगों को इस चीज पे ध्यान देना है कि ये जो सोनम वांगचुक की बोतल है ना, इसमें जूस है, पानी नहीं पी रहे, जूस पी रहे हैं, चिकन सूप पी रहे हैं। जब ये हगने जा रहा है ना, तो तब ना ये अंदर से कुछ खाना खा के आ रहा, वरना भाई 15-16 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं तो हक कहां से रहा, कहां से हग रहा? बताओ भाई, कहां से हग रहा? वो जो तुम्हारे दिमाग में गू भरा पड़ा है ना, वो वही हग रहा है वो। देखो, ये जो हंगर स्ट्राइक हो रही है ना, इसके पीछे मेन जो मोटिव है वो ये है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में पेपर लीक्स की वजह से 20 से 22 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। मतलब पेपर लीक्स हो रहे हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो काम ठीक से नहीं कर रहा, तो इनकी जगह किसी और को बैठाना चाहिए, इन्हें दे देना चाहिए रिजाइन। ये मांग है सीधी। लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके। अरे भाई, ये अपनी जान बचा ले उतना ही बहुत है। मीडिया पूरी बात घुमा दे रही है, कह रही है अगर सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो अभिजीत उसका जिम्मेदार होगा। अरे तो ये तुम्हारा फूफा किस चीज का जिम्मेदार होगा फिर, बिना कुछ काम किए सैलरी लेने का? Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. लेकिन अभिजीत खुद भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अभिजीत, सोशल मीडिया पे एक वीडियो सोनम जी का वायरल किया जा रहा है पानी पीते हुए, तो आपका उनके लिए कोई मैसेज है? पानी तो पी लेना, पानी तो पी सकता है इंसान। नहीं, पानी नहीं पी सकता इंसान अगर हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो। वो नीट का पेपर लीक कर सकता है, स्टूडेंट्स का, बच्चों का भविष्य खराब कर सकता है, लेकिन पानी नहीं पी सकता। Nope. इसमें कल बोला जा रहा था चिकन सूप है, आपको दिखा रहा हूँ मैं चिकन सूप। भाई, इतनी ट्रांसपेरेंटली अगर हमें सरकार की तरफ से भी जवाब मिल जाते तो कितना अच्छा रहता ना भाइयों, हमारा क्या भला हो जाता। और भाई, लोग भी चूतिए ही है, मैं सही बता रहा हूँ। इन पे शक करके, इनसे सवाल जवाब करके क्या मिल रहा है? इतनी फिक्र और इतनी गौर हमें जो करप्शन हो रहा है देश में, जो ये पेपर लीक्स हो रहे हैं और भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उन पे नहीं देनी चाहिए, उन पे नहीं सवाल जवाब करने चाहिए। भाई देख सकते हो, उनकी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और पता है इससे भी ज्यादा सैड चीज क्या है कि इनके सपोर्ट में ज्यादातर लोग आ ही नहीं रहे हैं। 3 इडियट मूवी बनी थी इनके ऊपर, ना जाने उस मूवी ने कितने ज्यादा पैसे कमाए, कितने लोगों को इंस्पायर किया है। आमिर खान ने जिनका रोल प्ले किया था यही है वो। बट अभी इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, हंगर स्ट्राइक पे है ये। ना आमिर खान ने कुछ बोला, ना बाकी किसी एक्टर ने कुछ बोला। आमिर खान तो अपना शादी करने में बिजी है भाई, उसे नहीं लेना देना दुनिया से। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। अभी तक झूठा प्यार भी नहीं मिला। I don't want फुनसुक वांगडू to die. भाई चतुर तो रियल लाइफ हीरो निकला, बाकी सब तो मूवी बना के मूवी से पैसा कमा के वांगचुक जी के नाम पे चल दिए। अब देखो, सोचने को सोचा जा सकता है कि यार ये भूखे बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, इतना अगर वो तबियत खराब हो रही है तो जाके कुछ खा लें, इसमें कोई बॉलीवुड वाला है, हम क्या करेंगे? मेन चीज ये है कि वो इंसान जो भूखा बैठा है वो अपने लिए नहीं बैठा है, उसकी डिमांड्स नहीं है कुछ भी, बच्चों के फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बैठे हैं वो उधर। एजुकेशन को सुधारने के लिए जो नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, अनडिजर्विंग लोग पेपर क्लियर कर लेते हैं, बाद में डॉक्टर इंजीनियर बनके देश की माँ बहन करने पे जाते हैं, वो सब ठीक करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए वहां बैठे हैं वो, एक अच्छे कॉज के लिए। तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा कल को, लेकिन इन्हें अगर गलती से कुछ भी हो गया तो सब RIP, बड़ा अच्छा इंसान था, क्या एक्टिविस्ट थे, सब बना बना के एडिट्स डालेंगे, स्टोरी डालेंगे और उस टाइम पे अच्छे बन जाएंगे सब। अभी सबकी फट रही है भाई, रायतो भी है, मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल, सलाद है। एक दारू की बोतल की कमी है बस, वो भी मंगाते हैं, वो भी पी लो। पता लोगों के सवाल क्या है इस सब चीज में भी? ये सब नीट स्टूडेंट्स हैं ना, नहीं है, लेकिन उस चीज से फर्क क्या पड़ता है? क्या अगर नीट का पेपर होगा, कोई अनडिजर्विंग इंसान डॉक्टर बनेगा तो सिर्फ क्या नीट के लोगों का ही नुकसान है, उन बच्चों का ही नुकसान है? तुम्हारे माँ बाप का कल को वो इलाज कर देगा डॉक्टर, तब कोई नुकसान नहीं होगा ना? है चूती वाले सवाल पूछवा लो इन बेटी से। इतने पैसा आ कहाँ से रहा है? मतलब ये खाना वाना कहाँ से बट रहा? कोई होगा भाई भला आदमी, खिला रहा होगा, डाल दिए होंगे पैसे। देखो, नो डाउट कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे उल्टे सीधे लोग आ रहे हैं, बहुत से आधे से ज्यादा तो कंटेंट बनाने ही पहुंच जा रहे हैं। उन्हें ये है कि चलते हैं, वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा, वायरल हो जाएगी वीडियो। लेकिन सिर्फ इस चीज को लेके अगर हम सोचें तो ये नहीं कह सकते ना कि जो प्रोटेस्ट हो रही है ये एकदम बेसलेस हो रही है। पेपर लीक्स की कौन ले रहा अकाउंटेबिलिटी? कोई नहीं ले रहा, कोई रिजाइन नहीं हुआ। किन लोगों की वजह से पेपर्स
लीक हो रहे हैं, कौन है ये करने वाला, कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब, क्यों इन्हें सजा नहीं दी जा रही। तो नितिन गडकरी जी का जो अभी एक नया इंटरव्यू आया है जिसमें ना वो एरोप्लेन में बैठे हैं फ्लाइट में और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। पता है ऐसा क्यों किया गया है? जिससे कि वो असलियत में बातें हवा में कर सके, क्योंकि वो हवा में बातें तो करते ही है, अब वो असली में कर रहे हैं हवा में। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। आई डोंट नो फ्लाइट जा कहाँ रही थी, कितना डिस्टेंस कवर करने वाली थी, लेकिन फिर भी ये नितिन गडकरी जी की जिंदगी की सबसे लंबी फ्लाइट होगी और ये पहली ऐसी फ्लाइट होगी जिसकी सेफ लैंडिंग के बाद नितिन गडकरी जी रिग्रेट कर रहे होंगे कि साला फटा क्यों नहीं बीच में। 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। गलती आपने कहाँ करी है मैं बताता हूँ जी। गलती आपने करी है नोटिस करके। एक्चुअल में जब आप गाड़ी चला रही हो तो उसे देखो मत, एवरेज देखने के लिए मीटर की तरफ नजर मत घुमाओ, एकदम काला चश्मा पहन लो या फिर लो एक काला टेप और उसमें चिपका दो जहाँ नंबर लिखे आते हैं। वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं। एवरेज कैसे चेक किया? अरे चचा गाड़ी चला रहे लोग 2026 में जी रहे हैं, सब कुछ मीटर पे लिखा आता है, कितना एवरेज दे रही है, कितने लीटर में कितनी गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर कवर कर रही है। बैलगाड़ी थोड़ी चला रही है जनता, या एम्बेसडर लेके घूम रही है पुराने टाइम की, उसमें मीटर ही नहीं है। बताओ हद हो गई। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। उसको एक मशीन होता है। मशीन होता है उसको एक ना। देखा मैंने कहा था ना, हवा में बैठ के हवा में ही बातें करी जा रही है। नितिन जी का जब खाने में नमक कम पड़ जाता है ना दोस्तों, तो वो खुद से नहीं बोलते कुछ भी, उस खाने को लेबोरेटरी भेजते हैं पहले, फिर उसकी जांच होती है, एक मीटर है उससे, तब नमक डलता है इनके खाने में फिर। और जब रात हो जाती है तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करते, नासा को कॉल करके पूछते हैं रात हो गई क्या, और अगर सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं तो ये कुछ पूछते ही नहीं। फिर तो छोड़ दो। देखो मजाक सेट के जो कार्स में, आजकल की कार्स में मीटर लगा होता है, वो 1 या 2 किलोमीटर ही फ्लैक्चुएट करके एवरेज बताता है और वो ऑलमोस्ट सही होता है, एक्यूरेट होता है। ये चीज बोलना कि तुम एक मशीन से जाके नापोगे एवरेज, एकदम सेंसलेस बात है। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच तब मानेंगे। भी नहीं मानेंगे, तब कह देंगे गाड़ी खराब है, गाड़ी का इंजन खराब है। वो जो मैकेनिक ने मशीन से नापा है ना, एक्चुअली तुमने उसे घूस दे दिया, मेरे खिलाफ भड़का दिया, वो भी एंटी नेशनल, तुम भी एंटी नेशनल। अभी क्या होता है, सौरभ जोशी अपने एक व्लॉग में बोलता है कि उसकी जो मर्सिडीज है वो सीधा आधा एवरेज दे रही है अभी गाड़ी। तो वो क्लिप्स जो काफी इंटरनेट पे वायरल हुई है। अब उसके बाद आई थिंक उसके ट्विटर से या फिर किसी फेक ट्विटर से कल रात एक ट्वीट डाला है कि भाई वो ना गाड़ी की गलती थी, मेरी गाड़ी का इंजन खराब था। मे भी सौरभ जोशी को कॉल वॉल करके कुछ बोला गया होगा, नहीं भी बोला गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास नोटिस पहुंच गया है, डिफेमेशन का केस लग गया उनके ऊपर वीडियो बनाने की वजह से। सिर्फ क्या कह रहे हो धीरू भाई, तुम पे भी आता होगा जल्दी? उश उश। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी? अब क्या करेंगे? एक और नया बहाना ढूंढेंगे तब। मानेंगे नहीं, मानना ही है। हम नहीं देगा, भूल जाओ। उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये एवीपी वाले अपने रिपोर्टर्स को खाना नहीं खिला रहे हैं क्या? नहीं है भाई, नितिन जी का करियर खाने आ गई है ये लेडी, अच्छी बात थोड़ी है ये। भाई मैसिव रेस्पेक्ट भाई इस लेडी को, एकदम दिस इज रियल जर्नलिज्म। इस तरह के क्वेश्चंस भाई पूछने चाहिए इन लोगों को भी, हम लोगों को भी भाई, तभी तो चीजें सुधरेंगी, तभी तो सही होगा। नहीं तो ऐसे तो भाई गधी की तरह लगे रहेंगे हम। वैसे ये आखिरी इंटरव्यू होगा नितिन गडकरी का भी मुझे लगता है, इसके बाद मना कर देंगे कि हम नहीं देने वाले कोई भी इंटरव्यू अब से। सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं, हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। दोस्तों पता है स्कूल में ना नितिन गडकरी जी अपना हर एग्जाम टॉप कर देते, क्योंकि कोई भी ऐसा सवाल आ जाता था जिनका जवाब इनके पास नहीं होता तो ये उनको धमकी दे देते थे डिफेमेशन केस की। इन पे क्यों करोगे डिफेमेशन केस सर? गूगल की है ये इन्फॉर्मेशन, गूगल पे करो डिफेमेशन केस। दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है, ठीक है, शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ, अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी, हाँ, तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है और ये कंपनी के अंदर है, सेबी के इसमें कंट्रोल होती है। ये बातें जाहिर बातचीत होती नहीं,
ठीक है। ये पूरी तरह झूठे आंकड़े देखें। चाचा का ये कहना है कि शेयर मार्केट में जो कंपनी के शेयर्स का डेटा है वो गलत है, वो जो ऊपर नीचे होता रहता है वो गलत है, उस पर भरोसा मत करो। स्टॉक मार्केट का डेटा ही फेक बता दिया। बताओ भाई क्या हो रहा है ये गूगल के आंकड़े हैं सर। अरे भाई, अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन सूट डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है यार चाचा, गुस्सा अच्छा नहीं लगता आप पे, ऐसे क्यूट से हो ना, ऐसी ये प्यारी सी मूंछों में प्यारे सा लग रहे हो, तो धमकी वमकी मत दो यार। गाड़ियों का ही जीना हराम कर दो आप, इंसानों का मत करो प्लीज। और अभी जो आपकी ये हालत हो रही है ना, जैसे आपका दिमाग इस टाइम पे गर्म हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से इथेनॉल डालने के बाद मेरी गाड़ी का इंजन होता है, तो समझो भाई बात। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बार 1 घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। मैम आप समझ नहीं रही हो, रोडे बनी है स्पेस टेक्नोलॉजी से, और आपने पढ़ी नहीं साइंस, मुझे लग रहा है अनपढ़ी हो तुम भी। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से अगर बनी है रोड, तो मार्स पे तो खड्डे होते हैं ना, चांद पर भी, तो फालतू के सवाल क्यों पूछ रही हो? डोंट हर्ट माय बॉय, स्टे हटो इधर से। देखो इथेनॉल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, वो जगह देख लेना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा इथेनॉल हटाओ, एकदम बेचो भाई, इसे भी बेचो, लेकिन पेट्रोल के साथ बेचो। 100% पेट्रोल भी हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। इस टाइम पे नहीं हो रहा है, तो इस वजह से लोग ज्यादा गाली बक रहे हैं, ज्यादा दिक्कत हो रही है। इथेनॉल भी बेचो, पेट्रोल भी बेचो, पेट्रोल थोड़ा महंगा, इथेनॉल थोड़ा सस्ता, इस तरह से बैलेंस करके बेचोगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम के साथ साथ सब चीजें सब अपनाना शुरू कर देंगे। बट अगर तुम एकदम से कुछ नया लाके मुंह पे फेंक के मारोगे जनता के, ले इसे यूज कर, इसे डाल अपनी गाड़ी में, ये चलागा तू, अब तो कैसे ही कोई मान के तैयार हो जाएगा उस बात के लिए। हर किसी को अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो उन्हें नहीं आएगी ये चीज समझ में, ना आ रही है। ब्लेंडर स्प्राइट ब्लेंडिंग के सरताज बन गया भाई, इसके अंदर भी इथेनॉल ही मिलाएंगे। लुक्स प्रीमियम भाई। सोर्सेज धर्मेंद्र प्रधान रेडी टू रिजाइन। पेपर हो गया, मगर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन पेपर लीक हो गया भाई वाला। रेजिग्नेशन पेपर लीक्ड बिफोर सबमिशन। वही हु हैज थिकर स्किन, धर्मेंद्र प्रधान गेंडा, गेंडे की होती भाई ज्यादा तो है। ओए ओए ओए, मतलब इस फोटो के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे गेंडे की होती है देखो थिकर स्किन, तो ये तो सीधी बात है। मुद्दे फलत नहीं फलता, अब तो पड़ रहा है। जनता ने ज्यादा टांग खींच दी तो फर्क भी पड़ रहा है भाई, सब पड़ रहा है। नमो इज द शॉर्ट नेम ऑफ नरेंद्र मोदी, रागा इज द शॉर्ट नेम ऑफ राहुल गांधी, नितिन गडकरी, नी कार आफ्टर रनिंग ऑन इथेनॉल। काश उस दिन ये निपट जाता। ओए ओए, मारो मत भाई, बस जो है थोड़ा इनका दिमाग थोड़ा सेट करा दो, इथेनॉल के साथ साथ पेट्रोल भी पूरा चलवा दो। अभी सरकार ने गन्ना सिर्फ आपकी कार में डाला है, कार में नहीं गाड़ में भी डाल चुके, आर पार निकल चुका उस्ताद। ले लो गन्ना वापस, अब और नहीं। गन्ने की मशीन से ज्यादा पलाई तो जनता की मशीन में हो गई है, तो प्लीज स्टॉप मबोए, टेक सम रेस्ट। ठीक है गाइस, ये वीडियो में देरी खत्म कर रहा है। अगर तुम्हें वीडियो देख के अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, जिससे ज्यादा लोग देख पाए। कमेंट करके बताना क्या तुम्हारी भी ओपिनियन यही है जो मैं सोचता हूँ, या मेरे से कुछ अलग है, वो भी मुझे करेक्ट कर देना। पढ़ के मैं थोड़ा और सीखूंगा। और क्या कह रहा था मैं, वीडियो में कोई भी क्लिप ऐसी है, कोई भी बात है जो अच्छी लगी है, उसको कट करके इंस्टाग्राम पे डाल दो।